हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा जो कि आपका 17 जनवरी को होने वाला है। उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर दिए। डेफिनेटली आपके इस बार पूरे में पूरे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि बच्चों 7 नंबर का 6 नंबर का आने वाला है और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मेटरनिख चांसलर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का था। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है न्यायालय को है। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो सरकार के पास होता है। लास्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं तो सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के भी आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासक ने करवाया था। दूसरा है, नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों से जुड़े थे। तीसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। प्रश्न चौथा नंबर है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। पांचवा है, छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। छठवां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, एक साइड आ है दूसरी साइड वाह है। पहला क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका। ब्रुसेल्स बेल्जियम। रोलेट एक्ट 1919। यंग यूरोप, तो इसका आंसर हो जाएगा 1833। टिहरी बांध उत्तराखंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी 6 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। दूसरा है, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग होता था मूर्ति निर्माण करने में? बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मन, डच और वेल्ज भाषा बोली जाती है। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास। अगला है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है, वियना संधि 1820 में हुई थी, यह हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, सत्य। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात हुआ था, असत्य। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये भी हो जाएगा सत्य। लास्ट क्वेश्चन, देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, तो यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत देश का 95% भाग व्यापार समुद्र द्वारा ही होता है, तो ये हो जाएगा छठवें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सातवां क्वेश्चन हमारे सामने, रेशम मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है, तो हम आपको केवल इसका आंसर दिखाते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 8वें का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। तो यहाँ पर अपने 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10वां हमारे सामने है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर है, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये हो जाएगा आंसर 11 का। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा टाटा मोटर्स और इंफोसिस में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 13 नंबर हमारे सामने है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा जैव संसाधन के नाम, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशु आदि जैव संसाधन हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारे सामने, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएँ बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएँ। प्रश्न क्रमांक 15 है, झूमिंग कृषि को किन नामों से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, 15 का आंसर ये है। अगला प्रश्न 16 जो है कि नेक्स्ट पेज पर है, 16 नंबर क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व को समझाइए। ये बच्चों आपको इसका आंसर करना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये हो जाएगा बच्चों 17 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए।
तो आपको इसका आंसर करना है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। तो ये हमने इसका अथवा ही यहाँ पे किया है, तो आपको रिजर्व बैंक के कार्य लिख देने हैं। प्रश्न 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में क्या अंतर है, समझाइए। तो ये रहा बच्चों रक्षित वन और आरक्षित वन में अंतर। अगला प्रश्न क्रमांक 20 है हमारे सामने, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, खनिज किस प्रकार के सेल समूहों में पाए जाते हैं, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, भारत में पाई जाने वाली सेल अयस्क पेटियों का विवरण। ये आप इसका आंसर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 22 है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के 4 कारण लिखिए। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार को समझाइए। आप इसका अथवा भी कर सकते हैं बच्चों, तो आप ये इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए 22 नंबर का। अगला देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन।